तिहाड़ से सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो आया सामने। मेवा और सलाद खाते दिखे मंत्री, बीजेपी ने घेरा। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में मिल रही सुविधाओं को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है। तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया है। तिहाड़ जेल के सीसीटीवी फुटेज में सत्येंद्र जैन फल और सूखे मेवे खा रहे हैं। सत्येंद्र जैन के वकील ने दावा किया था कि जेल में उनका वजन 28 किलो कम हो गया है, जबकि तिहाड़ जेल के सूत्रों ने कहा कि जेल में रहने के दौरान सत्येंद्र जैन का वजन 8 किलो बढ़ गया है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बलात्कारी से मालिश कराने और उसे फिजियोथेरेपिस्ट कहने के बाद सत्येंद्र जैन को शानदार भोजन का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। केजरीवाल ने सुनिश्चित किया है कि हवालाबाज को जेल में वीवीआईपी मजा मिले, ना कि सजा। पहले रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बताया गया, किस प्रकार से मालिश, चंपी, हेड मसाज, फुट मसाज हो रहा था सत्येंद्र जैन का, वो सामने आ गया। परंतु अरविंद केजरीवाल इसे फिजियोथेरेपी बताते हैं। किस प्रकार से एलईडी टीवी देखा जा रहा था, मिनरल वाटर पिया जा रहा था, दरबार सजाए हुए था। और अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें कि सत्येंद्र जैन दिखाई देते हैं कि उन्हें बाहर से खाना लाकर परोसा गया है, वो भी एक नहीं दो व्यक्तियों के द्वारा। और खाना, सैलेड, ये सारी सुविधाएं वहां पर उनके लिए उपलब्ध है। क्या ये भी किसी ट्रीटमेंट का हिस्सा है या ये वीवीआईपी करप्शन ट्रीटमेंट और करप्शन थेरेपी का हिस्सा है? ये करप्शन थेरेपी है जहां पर एक मंत्री 5 महीने से जेल में है, परंतु उसको फिर भी कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर वसूली करने के लिए मंत्री बनाए रखा है। कितने लोगों से वसूली कर रहा है? सुकेश से तो कर ही रहा है। उसके अलावा रेपिस्ट से मालिश लेने की सुविधा ले रहा है। रेपिस्ट से ही नहीं बल्कि वहां पर और भी लोग उसके इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं और फिर उसे खाना परोसा जा रहा है जैसे कि वो कोई रिजॉर्ट में हो, कोई वेकेशन पर आया हो। मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा इंतजाम किया कि तिहाड़ में सत्येंद्र जैन और भ्रष्टाचारियों को ना मिले सजा, उनको मिले वीवीआईपी मजा। अब सत्येंद्र जैन को किस आधार पर मंत्री बनाए रखेंगे? क्या इस वीडियो का भी बचाव करने के लिए अरविंद केजरीवाल और कंपनी सामने आएगी? क्या इसको भी फिजियोथेरेपी का हिस्सा बताएगी? एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से दहली दिल्ली। युवक ने माता, पिता, दादी और बहन का किया कत्ल। दिल्ली के पालम इलाके में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रीय राजधानी पालम इलाके में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की चाकू गोदकर हत्या होने से इलाके में सनसनी फैल गई। जिन लोगों की चाकू से गोदकर हत्या की गई उनमें माता, पिता, दादी और आरोपी की बहन शामिल है। पुलिस ने इन चारों हत्याओं के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इन सभी की हत्या कल रात उस वक्त की गई जब ये सभी घर में सो रहे थे। गिरफ्तार है कैसे? जी सर, मैंने पकड़ के। हाँ जी, हाँ जी। नाम क्या? ईश्वर सिंह। कैसे क्या हुआ? सर मैं बराबर वाला मकान है मेरा, इसमें रहता हूँ। तो ऊपर से आवाज़ें आई थी, तो हम जैसे गए दरवाज़ा खोलने, दरवाज़ा नहीं खोला और उसके बाद आवाज़ें आनी बंद होगी। तो हमने पीसीआर को कॉल करी 100 नंबर पे। तो जैसे ही पुलिस वाले आए तो उसके बाद हम ऊपर गए। हमने जाके फिर वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करी तो इतनी देर में वो भागने की आवाज़ आई, उसकी कूदने की नीचे। तो हमने फिर नीचे आए, उसको पकड़ा, पुलिस को दिया। उसके बाद पुलिस वाले उसको ऊपर लेके गए। फिर हमने दरवाजा तोड़ा है, अंदर जाके देखा तो बोडियाँ 4 पड़ी। केशव कौन है आपका? भतीजा, भाई का लड़का है। इतनी हैवानियत दिखाई, डर नहीं लगता आपको? कैसा अब तो बहुत ज़्यादा वो लग रहा है। आपकी जो माता जी थी वो आपके भाई के साथ ही रहती थी? वहाँ पहले छोटे, अभी 3 दिन से ऊपर गई थी उसके पास, छोटे वाले भाई के। पहले बीच वाले के पास रहती थी, फर्स्ट फ्लोर पे। केशव करता क्या था और किस चीज़ की लत थी उसको? नशे की लत है, पता कौन कौन से नशे करता है ये तो हमारे को भी नहीं पता। अच्छा, पहले कभी किसी तरीके की कोई धमकी या कुछ आपकी माता जी या आपके भाई ने? अब उनको दिया होगा, मैं इतना वो क्लोज नहीं था। ओवैसी का पीएम मोदी पर तंज, कहा किसी को फेंकना है तो आपसे सीखे। एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर करारा वार किया है। गुजरात के दानी लिविंदा में ओवैसी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और एक जोक सुनाते हुए मोदी सरकार पर तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि मोदी जी ने 2014 में हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी। 16 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। अब उन्होंने कम करके कहा कि 10 लाख ले लो, किसी को फेंकना है तो आपसे सीखे। मैं जिस होटल में ठहरा हूं, एक नौजवान मुझसे मिला और मैंने उससे पूछा, बेटा तेरा क्या हाल है? तो बोले कि सर मेरा ऐसा हाल हो गया कि मैं एक जोक सुना। उसने कहा
कि जोक है, ये कोई हकीकत नहीं है। उसने कहा कि उसकी जिंदगी की तकलीफ बयान की। उसने कहा कि मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूं, उसने मुझसे आकर कहा कि आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी। उसने आकर उससे कहा कि आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी, पप्पा लड़का ढूंढ रहे हैं, पप्पा लड़का ढूंढ रहे हैं। तो उस नौजवान बच्चे ने कहा, मोदी सरकार पर भरोसा मत करो, तुम शादी कर लो। अब मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था 2014 में। 8 साल हो गए। 8 साल के बाद मोदी जी कहते हैं कि 2024 तक 10 लाख दूंगा मैं। माने 2014 में वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़, कितने हो गए? 16 करोड़ नौकरियां मिलने चाहिए थी। अब उन्होंने कम करके कहा कि 10 लाख ले लो। अगर किसी को फेंकना है तो आपसे सीखे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।